Good morning students, this is class 7 chapter 5 present tense. लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात की थी। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ या हैव। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाई जाती है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाई जाती है। देखिए प्रेजेंट जो परफेक्ट का मतलब होता है वो होता है काम का पूरा होना। प्रेजेंट में काम का पूरा होना बताया जाता है जिस वर्ब से काम का पूरा होना बताया जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है पास्ट, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। तो देखिए इस फॉर्म में एक तो हैज़ हैव होता है और उसके साथ में हैज़ या हैव के साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। फॉर्मूला सेम है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, आई हैव रीड, मैं पढ़ चुकी हूँ। द बॉय हैज़ प्लेड रोल ऑफ ए नाइट, जो बॉय है वो नाइट का रोल प्ले कर चुका है। तो ये देखिए आप आई के साथ हैव आया और द बॉय के साथ हैज़ आया। क्यों आया ये? क्योंकि हम आई को प्रेजेंट में प्लूरल मानते हैं इसलिए हमने हैव लगाया, और द बॉय तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके साथ हमने हैज़ लगा दिया, और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। लेकिन यहाँ रीड आया है तो रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है और थर्ड फॉर्म भी रीड होती है। नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट रीड एंड द बॉय हैज़ नॉट प्लेड द रोल ऑफ नाइट। अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंटरचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? देखिए यहाँ पर सब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। तो एग्जांपल देखिए, हैव आई रीड, क्या मैं पढ़ चुका। हैज़ द बॉय प्लेड द रोल ऑफ नाइट, क्या बॉय नाइट का जो रोल था वो प्ले कर चुका है। ठीक है, ये तो आपका होता है स्ट्रक्चर, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अब आप देखिए यहाँ पे, रिमेंबर द वर्ब हैव फॉर्म कैन बी यूज्ड एज हैज़, हैव एंड हैड। वी यूज़ हैव एंड हैज़ इन प्रेजेंट टेंस व्हाइल हैड इन पास्ट। हैव की जो फॉर्म यूज्ड हम हैड भी कर सकते हैं। क्यों, कब कर सकते हैं? जब हैव की पास्ट फॉर्म क्या हो जाती है, हैज़ हैव की हैड हो जाती है, जिसे हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ में लेते हैं एज ए ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन अगर इसे हम एज ए मेन वर्ब, फिनिट वर्ब यूज़ में लेते हैं तो ये सेकंड फॉर्म होती है हैज़ हैव की। हैव वर्ब कैन बी यूज बोथ एज मैन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब अभी बताया मैंने आपको, हैव वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है और हैव वर्ब मैन वर्ब भी होती है। इट एक्सप्रेसेस पोजीशन व्हेन यूज्ड एज ए मैन वर्ब, और ये क्या करती है? पोजीशन को शो करती है। जब इसे हम मैन वर्ब के रूप में यूज़ में लेते हैं तो ये पोजीशन को शो करती है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, समर्थ हैज़ अ न्यू कार एंड न्यू मोबाइल फ़ोन। मेन वर्ब हो गई हैज़, उसके पास न्यू मोबाइल फ़ोन है और उसके पास एक कार है। बट सानिया हैज़ completed her homework so she wants to go out to play। अब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है क्योंकि हैज़ के बाद एक जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ गई है तो फिर ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। लेकिन इसके बाद हैज़ के बाद कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या कोई एडजेक्टिव आता है तो ये मेन वर्ब का काम करेगी। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम इसके यूजेस कि पास्ट परफेक्ट टेंस के यूज़ क्या होते हैं। हमने सभी तरीके के यूज़ पढ़े हैं, सभी टेंसेस के यूज़ पढ़े हैं। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस हम कहाँ किस सिचुएशन में यूज़ में लेते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट यूज इज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज़ रिसेंटली बीन कम्प्लीटेड। ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है जो रिसेंटली में कंप्लीट हुआ हो। जैसे ही हैज़ जस्ट रीच्ड होम। अब जो रिसेंटली कंप्लीटेड जो वर्क होते हैं उससे पहले हम जस्ट लगाते हैं, और जस्ट कहाँ आता है? मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में आता है। ही हैज़ जस्ट रीच्ड होम, वो अभी अभी घर पहुँचा है। रीच्ड जाकर पहुँचना, अराइव्ड आकर पहुँचना। द लास्ट ट्रेन हैज़ जस्ट लेफ्ट, जो आखिरी ट्रेन थी वो अभी अभी रवाना हुई है। तो ये क्या होता है? जस्ट, कभी भी आप जस्ट ऑलरेडी जैसे वर्ड आप यूज़ में लेंगे, जैसे पहले ही मैं ये मूवी पहले ही देख चुकी हूँ तो आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी। ऑलरेडी और जस्ट जो होते हैं वो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में आते हैं। सेकेंड वन इज़ टू इंडिकेट एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ऐसे एक्शन को डेनोट करता है, इंडिकेट करता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो लेकिन जब हमने बात की तो वो उसी टाइम
फिनिश हो चुका हो, क्योंकि परफेक्ट का मीन्स ही फिनिश पूरा होना है, तो काम का पूरा होना ही हमें परफेक्ट टेंस का यूज़ बताता है। आई हैव वेटेड फॉर यू फॉर 20 मिनट्स। अब पास्ट में शुरू हुआ, मतलब मैंने 20 मिनट्स तो पास्ट गुजर गए ना, तो 20 मिनट्स पहले मैंने तुम्हारा वेट करना स्टार्ट किया था। अब जब ये बोल रहा है मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब ये बात कर रहा है, तो जब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा वेट किया, तो कब कहूँगी मैं? जब आप मेरे सामने होगे, मतलब मेरा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, मेरा जो काम पास में स्टार्ट हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा जब मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ में लेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल है, आई हैव वेटेड फॉर यू फॉर 20 मिनट्स। मैंने तुम्हारा 20 मिनट इंतज़ार किया है, मैं तुम्हारा 20 मिनट इंतज़ार कर चुकी हूँ। ठीक है, अब बात बोलते टाइम ख़त्म हो गया, क्योंकि उसका इंतज़ार ख़त्म हो गया, क्योंकि वो आ गया जिसका वेट हो रहा था। आई हैव फिनिश्ड राइटिंग द आर्टिकल फॉर टुमारोज़ न्यूज़पेपर। अब ये कल के न्यूज़पेपर के लिए मैं ये काम राइटिंग का आर्टिकल लिखने का काम ख़त्म कर चुकी हूँ। अब जब ये स्टार्ट हुआ था तो हमारा बीता हुआ पल भी 1 मिनट भी हमारा पास्ट हो जाता है। तो जब ये मैंने स्टार्ट किया था पास्ट में, लेकिन अब मैं जब बोल रही हूँ मैं वो काम ख़त्म कर चुकी हूँ। किसके लिए? टुमारो न्यूज़पेपर, कल की न्यूज़पेपर के लिए मैं आर्टिकल लिख चुकी हूँ। थर्ड वन इज़ टू इंडिकेट अ पास्ट इवेंट फॉर विच टाइम इज़ नॉट मैंशन बट इट इज़ फैक्ट कैन बी लेफ्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसे काम को शो करने के लिए कि जो इवेंट पास्ट में हुई हो लेकिन उसमें टाइम मेंशन नहीं किया हो, लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी तक हो। जैसे कि आई हैव टोर्न माई ट्राउज़र्स सो आई कैन नॉट वियर इट। ये सेंटेंस में नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है कि आई हैव टोर्न माई ट्राउज़र्स, मैं अपनी ट्राउज़र्स फाड़ चुका हूँ। अब वो तो पास्ट में हो चुका, फाड़ दिए मैंने, उसका इफ़ेक्ट क्या रहा? इफ़ेक्ट कैन बी लेफ्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बात कर रहे हैं तो इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है कि अब उसे मैं पहन ही नहीं सकती, मैंने अपनी ट्राउज़र फाड़ दी है इसलिए मैं उसे नहीं पहन सकती। तो इफ़ेक्ट रहा ना, लेकिन टाइम मेंशन नहीं किया गया इसमें कि पास्ट में वो कब हुई थी। तो अगर हम टाइम मेंशन कर देंगे तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन विदाउट एनी टाइम मेंशन प्रेजेंट परफेक्ट होता है, जिसका इफ़ेक्ट प्रेजेंट तक में रहता है। पास्ट में तो कोई काम हुआ हो लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी तक हुआ है। जैसे कि मैं कहूँ आई हैव कट माई फिंगर, आई हैव कट माई फिंगर, मेरी उंगली कट गई है। अब उंगली कट गई तो उसका मीन्स दर्द मुझे अभी तक महसूस हो रहा है। कटी तो पहले थी मेरी, लेकिन उसमें दर्द अभी तक महसूस हो रहा है। तो वो उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ में लेना होता है। रवि हैज़ लॉस्ट द कीज़ ऑफ टू द हाउस। रवि ने अपने मकान की चाबियाँ खो दी हैं, सो ही कैन नॉट ओपन द डोर। अब ये बोलते टाइम क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि वो ताला खोल ही नहीं सकता। आप अगर अपने घर की चाबी खो दें, आप कहीं से आएँ और आपकी मदर कहें कि ओपन द डोर, सो क्या कहेंगे आप? आई हैव लॉस्ट द कीज़ टू द हाउस। मैं घर की चाबी, तो मतलब क्या है, इफेक्ट क्या है? सो आई कैन नॉट ओपन द डोर। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। यहाँ तक आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसको तीन आई एम रिपीटिंग अगैन कि जो 3 पोर्शन है, ओनली ये 3 यूज़ ही आते हैं। इन 3 के अलावा बाहर कोई सा भी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं आता है। इसमें आपको करना क्या है कि आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लर्न करनी है और प्रैक्टिस करनी है सेंटेंसेस की इन 3 रूल के अकॉर्डिंग। टिल देन, थैंक यू।